हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 6 है यानी हिंदी, उसकी आज चैप्टर 1 की तीसरी क्लास है। और हम चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं कवि के बारे में, यानी कवि का जीवन परिचय और लेखक का परिचय। पिछली 2 क्लासों में हमने कवियों के जितने भी आपके मुख्य मुख्य कवि थे उनके बारे में हमने उनकी जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, यानी उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी जो है मुख्य मुख्य कृतियाँ कौन सी है, उनकी कौन सी रचना है, कौन सा उनकी आलोचना या निबंध है, हर चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके लेखक के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? आज लेखक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दें कि ये जो आपका हिंदी का चैप्टर 1 है, बाकी तो सारे ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो बच्चे बीटीसी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यूपी से जितने भी आप मान लीजिए यूपी टेट कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी, या फिर यूपी आप यूपीपी कर रहे हैं, या फिर और कोई भी वैकेंसी आने वाली हो, जो भी चीजें हो, यूपी लेखपाल वगैरह, तो जितनी भी हिंदी जहाँ जहाँ पूछा जाता है वहाँ वहाँ पे आपके लेखक के बारे में, कवि के परिचय यानी उनका नाम, उनका जन्म, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, उनकी भी संपादन या उनकी जो पत्रिका है, हर चीजें पूछता है। तो यहाँ से आप अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए ताकि एक जगह आप पढ़िए और आपको वही चीजें हर जगह बेनिफिट दे, इस हिसाब से आप पढ़ाई करिए। तो चलिए अब हम देखेंगे लेखक के बारे में। तो पहले जो हमारे लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो नाम है वो है धनपत राय, ठीक है, उनका वास्तविक नाम धनपत राय है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, ठीक है, वाराणसी जिले के कहाँ पे? लमेही गांव में हुआ था। आपके जो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे उनका नाम धनपत राय था। इनका जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमेही गांव में हुआ था। और मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने एक प्रकाशन भी कराया था जिसका नाम था जमाना। ठीक, अब हम ये देखेंगे कौन कौन सी इनकी संपादन है। तो मर्यादा, ठीक है, माधुरी, हंस, जागरण, ये सब इनकी जो संपादकता थी, संपादन थी। अब एक एक रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी जो रचनाएं थी, जैसे इन्होंने उपन्यास भी लिखा, कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखा और अन्य चीजें लिखी। तो वन बाय वन हम देखते हुए चलेंगे। तो उपन्यास में जो इनका मुख्य उपन्यास है, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वही हम लेके चलेंगे, बाकी है तो बहुत सारे। ठीक है, गोदान हो गया, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पहले, बहुत पहले नेशनल टीवी पे मालगुडी डेज आता था, उसमें जो आपकी मुंशी प्रेमचंद जी थे उनकी कहानियां आती थी, है ना। इनका जो आता है नॉवेल, बुक वगैरह आती है, कहानी की बुक, वो सब पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो कभी आप पढ़िएगा। जो है 9th 10th में भी इनकी जो है, जैसे बुक की जो कहानियां हैं वो सब हमने पढ़ी है, आप भी पढ़े होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो उपन्यास है वो है गोदान, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन। ये आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। अब हम कहानी देखेंगे। तो इनकी जो कहानियां हैं, मान सरोवर नाम से प्रकाशित 8 भागों के कहानी संग्रह में लगभग 800 कहानियां हैं। इन्होंने लगभग 800 कहानियां लिखी हैं जो 8 भागों में प्रकाशित हुआ, ठीक। वो भी मानसरोवर नाम से, मानसरोवर नाम से प्रकाशित 8 भागों के कहानी संग्रह में लगभग 800 कहानियां हैं। उसके बाद फिर नाटक देखते हैं। तो नाटक में क्या है, इनका जो नाटक है वो है करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये इनका जो है नाटक है। और ये जो निबंध है वो कुछ विचार। आगे बात समझ में चलिए, अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम जयशंकर प्रसाद ही है। इनका जन्म भी 1889 ईस्वी काशी यानी बनारस में हुआ था। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो रचनाएं हैं, मुख्य मुख्य रचनाएं, वो देखेंगे। तो पहला है काव्य।
तो काव्य जो है उसमें है आंसू, प्रेम पथिक, झरना, करुणालय, ठीक है, कानन कुसुम एवं महाराणा का महत्व, ये इनकी मुख्य काव्य है। अब महाकाव्य जो है वो क्या है, जो इनका महाकाव्य है वो है कामायनी। ये आपका कामायनी हो गया, ठीक है, प्रेम प्रतीक हो गया, आंसू हो गया, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद आते हैं, तीसरा है आपका उपन्यास। तो उपन्यास जो है उसमें क्या है आपका कंकाल, ठीक, तितली, इरावती, ये सब जो है आपके जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। निबंध में क्या है इनका, काव्य कला जो है ये निबंध है। ठीक, नाटक देखते हैं। तो नाटक में क्या क्या है, विशाखा, राज्यश्री, अजात शत्रु, कामना, सज्जन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट स्वामिनी, करुणालय और कल्याणी परिणय, ये इनकी नाटक है। तो हमने मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में पढ़ा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। ठीक, ये सब बहुत मुख्य मुख्य है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए आपके जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जो नाम है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इनका जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में हुआ था। जो इनकी पत्रिका थी वो थी सरस्वती पत्रिका। ठीक, चलिए देखते हैं। आपकी विशिष्ट साहित्यिक सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए काशी नागरी प्रचारणी सभा ने द्विवेदी जी को आचार्य उपाधि दी और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। यानी इनकी जो आपके जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनकी जो साहित्यिक सेवा थी उसका मूल्यांकन करते हुए इनको जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा आचार्य की उपाधि दी गई। ठीक, और हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है आपका, उसमें इनको वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। दो चीजों से इनको उपाधि दी गई, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इन सब के द्वारा इनको आचार्य की उपाधि मिली, और जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है वहां से इनको वाचस्पति की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो हम देखेंगे। तो इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो है बिखरे मोती, रघुवंश, हिंदी, महाभारत, किराता अर्जुनियम, ठीक है, विचार विमर्श और रसज्ञ रंजन, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। उसके बाद आपका आता है समय काल। तो ये इनका जो समय काल है वो आधुनिक काल या फिर ये द्विवेदी युग की भी ये किस काल से संबंधित है ये बताया जा रहा है। तो ये आधुनिक काल से संबंधित थे, यानी ये आधुनिक काल के कवि थे, और आधुनिक काल को द्विवेदी युग भी कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब आगे हम चलते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होता है। ठीक, जीवनी क्या होता है और आपका आत्मकथा क्या होता है, इसमें क्या अंतर है वो हम देखेंगे। तो देखिएगा, जीवनी क्या है, किसी व्यक्ति के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। जीवन के बारे में लिखने वाले लेखकों को जीवनी लिखने के लिए सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है, उसके जीवन के बारे में खोजना पड़ता है। जीवनी वास्तुनिष्ठ होती है। कहने का मतलब ये है कि जीवनी क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक, जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक, मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन के बारे में, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, ठीक, सारी चीजों के बारे में जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो जीवनी कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो जीवनी कहलाता है। और जीवनी लिखने के लिए क्या पड़ता है, लेखकों को लिखने के लिए, यानी जिसकी जीवनी लिखनी है उसके लिए उनको सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है। जैसे MS धोनी सिंह मूवी बना था, वो मूवी था, अगर मूवी वगैरह का टाइम ना होता तो MS धोनी के ऊपर जो आपकी मूवी बनी, मान लीजिए MS धोनी की जो मूवी बनी, वही आप मान लीजिए कि MS धोनी के ऊपर एक बुक लिखी गई,
उनकी जीवनी के बारे में सब कुछ बताया गया है कि नहीं। तो इसको बनाने के लिए एक अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, तो वही कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के जीवन के बारे में जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वही आपकी जीवनी कहलाती है। जीवनी लिखने के लिए जो है उस व्यक्ति से संबंधित जितने भी उसकी जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं, हर चीजों के बारे में सामग्री एकत्रित करना पड़ता है। ठीक, अब हम देखेंगे आत्मकथा क्या होता है। तो आत्मकथा के बारे में देखते हैं। तो आत्म मीन्स क्या, आत्मकथा यानी खुद की कथा। तो व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के बारे में लिखना आत्मकथा कहलाती है। यानी अगर आप अपने बारे में खुद ही लिखेंगे तो ये आत्मकथा कहलाएगा। अगर आपके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा तो वो आपकी जीवनी कहलाएगी। ठीक है। आत्मकथा अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि लेखक घटनाओं के बारे में स्वयं जितना जानता है उतना कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। कहने का मतलब ये है कि जो आत्मकथा है उसके ऊपर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आत्मकथा लिख रहा है वो अपनी ही कथा लिख रहा है, तो उसके बारे में उससे ज्यादा और कोई जान ही नहीं सकता है। अगर कोई जीवनी लिख रहा है आपके ऊपर, तो उसको आप जितना बताएंगे वो उतना ही जानेगा। लेकिन अगर आप स्वयं अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, आपको पता है आपके साथ क्या हुआ, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, तो आप उसको बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से विस्तारित करते हुए आप लिख सकते हैं। ठीक। आत्मकथा आत्मिक आत्मनिष्ठ होती है। यानी आत्मकथा क्या होता है, खुद के द्वारा लिखा हुआ होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए सुमित्रा नंदन पंत जी ने आत्मकथा लिखी, तो इन्होंने अपने ऊपर खुद अपनी कथा जो है लिखी। समझ में आया आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है। जीवनी में क्या होता है, एक व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, और आपके जो है आत्मकथा में क्या होता है, यही व्यक्ति अपने जीवन के बारे में क्या होता है, स्वयं लिखता है। ठीक, तो ये था आपका चैप्टर 1 आज हुआ फिनिश। और अब हम देखते हैं कल चैप्टर 2 की क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग को क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स बन रहा है या नहीं ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमें फुल सपोर्ट करिएगा ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। ओके, थैंक यू।